नमस्कार, मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका शिव किंकर रविशंकर मिश्रा। आज का विषय, आज का जो हमने वक्तव्य विषय रखा है वह है कि आज के समय में हर व्यक्ति एक समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। लोग कहते हैं हमारी दुश्मनी बहुत है, हमारे दुश्मन बहुत है, हमारे विरुद्ध लोग बहुत है, हमारे खिलाफ लोग बहुत है। देखिए, आज की कोई वर्तमान की व्यवस्था नहीं है कि ये आज में ऐसा हो रहा है। ये आदि युग परंपरा में रहा है कि विचारधाराओं की भिन्नता में, अलग अलग विचारों में लोग अलग अलग रूप से षड्यंत्र में, एक दूसरे का विरोध करने में, एक दूसरे के लिए गलत करने में लोग आदिकाल से लगे रहे हैं। ये नहीं कि कलयुग में इसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, द्वापर में थोड़ा कम थी, त्रेता में थोड़ा और कम थी, सतयुग में बहुत कम थी, कि जब लोग एक दूसरे का बुरा करने में ज्यादा विश्वास करते थे, भला करने वाले ज्यादा थे, बुरा करने वाले बहुत कम थे। आज भला करने वाले बहुत कम बचे हैं, बुरा करने वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू और है कि लोग मायाकृत और कलयुग के प्रभाव से, भौतिक युग के प्रभाव से इस तरीके से भ्रमित हो चुके हैं कि वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, जो समय उनको जीने के लिए दिया है परमात्मा ने, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए दिया है परमात्मा ने, उस समय, उस जीवन को अगर वह मिथ्या, अनाचार, लड़ाई, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के लिए गलत करने में लगा रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत दुर्भाग्य है, आपका या किसी और का नहीं है। यदि ये कार्य हम भी करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपना बहुमूल्य समय आराधना में, साधना में, ध्यान में, तप में, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने काम के लिए, उन चीजों को करने के बजाय हम अपने जीवन को केवल दूसरे की जड़ें खोदने में लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का परिसूचक है कि हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद के स्वयं का ही महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अस्पताल में पड़ा है और डॉक्टर आके उससे कहता है कि अब आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए डॉक्टर आके कहता है अब आपके पास समय नहीं है, और समय नहीं है, अब आपको समय चाहिए, आप अपनी सारी संपत्ति, सारा धन, सारा पैसा सब डॉक्टर को दे दीजिए, लेकिन वो समय नहीं दे सकता, क्योंकि समय परमात्मा ने आपके जीवन के लिए, आपके जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर दिया था कि आपको इस जीवन में कितना समय मिलेगा। आपके पास उदाहरण के लिए अगर 1000 रुपया है, उस 1000 रुपये का प्रयोग आप कहाँ करना चाहते हैं, या विचार कीजिए। क्या उस 1000 रुपये को आप किसी अच्छे काम पे लगाना चाहते हैं, अपने परिवार पे लगाना चाहते हैं, या उस 1000, क्योंकि आपको 1000 के बाद 1001 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार जीवन में जो आपके जीवन और आपके जीवन का कितना समय आपके पास है, इसका पता परमात्मा को छोड़ के हमको, आपको भी नहीं है। मतलब आपका, हमारा प्रत्येक दिन, रोज हम सुबह सो के उठते हैं और शाम को आंख बंद करते हैं, अगले दिन आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी इसका नहीं पता, अगले पल, अगले क्षण क्या घटेगा हमारे साथ इसका नहीं पता। तो जब इतनी विषम परिस्थितियों में जीवन है हम लोगों का, जहां पर परिवार का पोषण, धनार्जन, समाज की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी, हम उन सब चीजों को लेकर चलने के बजाय हम केवल शत्रुता, प्रपंच, बुराई, एक दूसरे के लिए गलत बोलना, गलत सोचना, एक दूसरे का विनाश चाहना, किसी में कमी निकालना, किसी में त्रुटि निकालना। अब आप कहेंगे कि यदि ऐसा है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम क्या करें, ये प्रश्न आएगा। यदि आपके साथ कोई बुरा करता है, आप उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए।
आप उसके बुरे का जवाब देने के लिए अपने महत्वपूर्ण समय को यदि बर्बाद कर रहे हैं, आप भी उसकी तरह ही मूर्ख हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति चौथी मंजिल पे खड़ा है और रोड पे खड़ा है, एक व्यक्ति उसको गाली दे रहा है, तो उस व्यक्ति को मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए उसको 4 मंजिल नीचे उतर के आना पड़ेगा। आपको उसके बराबर पे आना पड़ेगा, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आपको कोई गाली देता है, आपके खिलाफ अपशब्द बोलता है, आपका कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको परमात्मा को सौंप करो, आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़ते चले जाइए और देखिए कि आपका त्याग, आपकी सहन शक्ति, आपका सब्र आपको जीवन में वहां पहुंचाएगा जहां पर कोई भी बुराई, कोई भी निंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यदि आप निंदाओं का, बुराइयों का, प्रतिशोध का बदला लेने में लग गए, आप सबसे प्रतिशोध लेने में लग गए, तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, प्रतिशोध समाप्त नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हर चौथा व्यक्ति आपको प्रतिशोध के लिए प्रेरित करेगा। आप किससे किससे प्रतिशोध लेंगे? अपने जीवन को ही नरक बनाएंगे। किससे किससे प्रतिशोध लेंगे आप? यहाँ हर चौथा व्यक्ति आपकी टांग पकड़ के खींचेगा, आप में कमी निकालेगा, आप में गलतियां निकालेगा। किसका किसका क्या क्या प्रतिशोध लेंगे आप? आपके पास अगर लेने के लिए कुछ है तो वो है एक सही फैसला, जीवन जीने का फैसला, जीवन को विकसित करने का फैसला, जीवन को शांति पूर्वक जीने का फैसला, जीवन को आनंद और हर्ष से ओतप्रोत करने का फैसला। आप यदि समाज में केवल निंदा करते चले जाएंगे, लोगों को अपने अधीन करना चाहेंगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आप स्वयं को, अपने मन को अधीन कीजिए। आपका समय, एक एक पल इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसका सदुपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो अंतोगत समय तो रेत की तरह भग ही रहा है और वो भगेगा, और भगने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको ये प्रायश्चित और पश्चाताप होगा कि आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय केवल बेफजूल के कामों में बर्बाद कर दिया, प्रतिशोध लेने में बर्बाद कर दिया, लोगों की बुराइयों का उत्तर देने में बर्बाद कर दिया। आपके पास अब अपने लिए तो समय ही नहीं बचा। आपका अपना समय वो इतना कीमती है कि उसको आप तुच्छ लोगों की बातों पर, मूर्खों की बातों पर उत्तर देने पर लगाए, तो आपसे बड़ा, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये मेरी एक मोटिवेशनल जो स्पीच है आप लोगों के लिए, इसमें मैं अपने निज अनुभव से कहता हूँ कि आप सांप को जितना मर्जी दूध पिलाइए, वो डंक मारेगा ही मारेगा। लेकिन नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाया जाता है। समाज में ऐसे नागों को दूध पिलाया जाएगा, उनको भी माना जाएगा, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आप सांप के पीछे पीछे न भागिए। आप बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, विरोध करने वाले जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, आप उनके पीछे न चलिए। आपको निर्णय लेना है कि आपको ज्ञान और सभ्यता के पक्ष में खड़ा होना है कि अज्ञान और विध्वंस के पक्ष में खड़ा होना है। जीव का जीवन, मनुष्य जीवन, जिसमें आप भाव समझते भी हैं और व्यक्त भी कर सकते हैं, आपके पास भाषा है, विचार है, ज्ञान है, और शांति किसी भी मूल्य पे महंगी नहीं। शांति, आनंद प्राप्त करने के लिए समाज में हमें सबसे पहले स्वयं को शांत करना पड़ता है। बाकी निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन निर्मल करे कंचन होए का, ऐसी है कुछ, पूरा मुझे याद नहीं है। तो लेकिन निंदक को अपने समीप अगर है आपके जीवन में, तो वह आपके ऊपर एक अनुशासन का काम करेगा। आपका शत्रु आपको सचेत रहने का अवसर देगा, आपको शक्तिशाली जागृत रहने का अवसर देगा। लेकिन
शत्रु के पीछे मत भागिए, शत्रु को आपके पीछे भागने दीजिए, क्योंकि उसका समय उसके लिए बेकार है, आपका समय आपके लिए बहुमूल्य है। आप अपने बहुमूल्य समय को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। किसी को बनाने या मिटाने का काम उस पर छोड़ दीजिए, वो बहुत शक्तिशाली है। वो जिसको बनाना या मिटाना चाहता है वो स्वयं निर्णय कर लेता है। आप बनाने मिटाने का काम मत कीजिए, आप स्वयं को संवारने का काम कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई शिव किंकर रविशंकर मिश्रा।